स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में बोल क्या रहे हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है C6H12O6। अब मास परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जैसे इसमें तीन तरह की एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनकी कंपोजिशन ग्लूकोज में कितनी आ रही है वो बताना है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है अगर हम एक मोल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला देख लेंगे। सो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट equal to mass of that element in 1 mole compound by molar mass of that compound इंटू परसेंटेज का 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। फर्स्ट हम जो मास परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑक्सीजन की। पर उससे पहले हमें मोलर मास ऑफ ग्लूकोज पता होना चाहिए। सो मोलर मास of glucose equal to atomic mass of कार्बन। ठीक है, 6 एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, सो इंटू 6 हो जाएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ट्वेल्व एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इंटू 12 हो जाएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब अगेन हमारे पास 6 एटम प्रेजेंट है, सो इंटू 6 हो जाएगा। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, 6 एटम है, सो इंटू 6, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल, 12 एटम है, सो इंटू 12। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल इंटू 6, 12 इंटू 6 72, 1 इंटू 12 12, 16 इंटू 6 96 ग्राम पर मोल। हमने सभी में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, सो ग्राम पर मोल आ गया। 72 प्लस 12 प्लस 96 180 ग्राम पर मोल आ गया। मोलर मास आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मास परसेंटेज कार्बन की पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें मास जो है कार्बन का ग्लूकोज में कितना प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। सो मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, अब हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आता है, 12 ग्राम पर मोल। एक कार्बन का एटॉमिक मास आ गया। हमारे पास 6 एटम प्रेजेंट है ग्लूकोज में, सो इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज 72 ग्राम पर मोल आ गया। राइट, अब हमने मास परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है। सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड। ठीक है, अब ग्लूकोज के 1 मोल कंपाउंड में कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 72 ग्राम पर मोल। सो 72 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने नीचे मोलर मास लेना है, इंटू 100 आ गया। अब ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, परसेंटेज का 100 है। ठीक है, अब जीरो के साथ आपने जीरो कैंसिल कर दिया,
18 फॉर द 72, सो 40% कार्बन जो है ग्लूकोज में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन का फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, सो इंटू 12 हो जाएगा, सो इट इज 12 ग्राम पर मोल आ गया। ओके, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज, ऑब्वियसली अगेन 12 ग्राम पर मोल आ गया, डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, परसेंटेज का 100 आ गया। ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दिया। सो 12 को जब आपने 18 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.667 इंटू 10 हो जाएगा, साथ में परसेंटेज साइन आ गया, सो इट इज 6.67%। मतलब हाइड्रोजन हमारे पास ग्लूकोज में 6.6% प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑक्सीजन। सो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल, 6 एटम है, सो इंटू 6 हो गया, सो इट इज 96 ग्राम पर मोल आ गया। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 96 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, साथ में परसेंटेज का 100 आ गया, राइट। ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, जीरो के साथ आपने जीरो कैंसिल कर दिया। सो 96 को जब आपने 18 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 5.333। सो 5.333 इंटू 10, परसेंटेज साइन आ गया, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 53.33%। मतलब ऑक्सीजन हमारे पास ग्लूकोज में 53.33% प्रेजेंट है।